नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में एक डॉक्टर और उनकी पत्नी को पाकिस्तानी सहित अन्य देशों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। इस मामले की शिकायत डॉक्टर ने क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई है। क्राइम ब्रांच ने टेक्निकल टीम की सहायता से मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर की पत्नी एक IT कंपनी चलाती है, जहां एक कस्टमर अपनी वेबसाइट बनवाने के लिए आया था। कस्टमर ने वेबसाइट के लिए चाइनीज गेटवे का उपयोग करने का दबाव बनाया, लेकिन जब डॉक्टर की पत्नी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने डॉक्टर की फेक ID बनाकर धमकियां देना शुरू कर दिया। धमकियों में दंपति को बदनाम करने और उनके कर्मचारियों को भी डराने की धमकी दी जा रही थी और आरोपी द्वारा डॉक्टर को धमकी में कहा गया है कि मुंबई बम ब्लास्ट में मैंने काम किया है। संभवतः डॉक्टर को धमकी भरे कॉल भी आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान के नंबर हो सकते हैं और डॉक्टर को डराने के लिए आरोपी द्वारा कहा गया है कि इंदौर में भी 26 जनवरी पर कुछ बड़ा होना चाहिए। कश्मीर से साजिद इंदौर आ रहा है। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने मामले में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। देखो, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र राठौर है। हमारे पास एक व्यक्ति आया था, मेरी IT कंपनी भी है, उसमें एक व्यक्ति आया था 2023 में, है ना। उसने ऑनलाइन हमारी वेबसाइट के माध्यम से संपर्क किया और एक प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहा था। हमने प्रोजेक्ट बनवाया, फिर बाद में वो बोलता है एक पर्टिकुलर गेटवे लगाने की जिद करने लगा। तो हमारे डेवलपर ने मुझे बताया, तो हमने उसके संदर्भ में ID मांगी, ठीक है। जब ID नहीं दी तो वो हमें ना क्या करता है कि वो ID नहीं देने के कारण वो हमें ये बोलता है कि आप पर्टिकुलर मेरा यही वाली पेमेंट गेटवे लगेगा जो कि है ना बैन है इंडिया में। तो उस चीज़ से संदर्भ में मना करने के बाद तब से वो हमें ब्लैकमेल करता है। मेरी वाइफ की और हमारे एम्प्लॉयज़ की फर्जी प्रोफाइल बनाता है, उनको गाली गलौज करता है, वर्चुअल नंबर से गाली गलौज करता है, मैसेज डालता रहता है ना, जिससे हम बहुत परेशान थे। तो आज यहाँ पर दंडोतिया साहब से मिला था मैं, सर ने कहा बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। इससे पहले भी मैंने ना साइबर क्राइम में दी है शिकायत, तो वहाँ से कुछ प्रोफाइल बंद हो जाती थी इसकी। अभी भी देखो क्या नाम था और इनका नाम, देखो जहाँ तक हमें पता है मनमोहन सिंह नाम बताया था इन्होंने अपना। और ये हमारे पास ऑनलाइन माध्यम से आए थे, जो वेबसाइट रहती है पर्टिकुलर जहाँ से IT प्रोजेक्ट्स उठते हैं वहाँ से ही आए थे। और हमने तो पूरी इनकी मतलब है ना जो भी हमारे अकॉर्डिंगली होता है लॉ ऑर्डर के तहत जो भी चीज़ें करते हैं हम लोग, एक पेमेंट गेटवे रहता है उसमें ID लेनी पड़ती है, बैंक अकाउंट डिटेल लेनी पड़ती है, तो वो इन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाई, तो हमने इनका काम स्टॉप कर दिया था। तब से क्या काम था आपका और ये कहाँ का व्यक्ति था? ये इन्होंने हमें बताया कि ये दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है। और कभी ये बोलते हैं कि लंदन के हैं, कभी इनका मैसेज आता है +44 वाले नंबर से, कभी +92 से भी आ जाता है, और कभी अब आज सुबह मेरे पास +62 से आया है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे घर के आसपास के सब लोगों को जानता हूँ, मेरा एड्रेस अब हम तो भैया मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा तो सब चीज़ें पता है, आप मेरा नाम सर्च करोगे तो मिल जाएगा इजीली, मैं कहाँ रहता हूँ, एड्रेस वगैरह एवरीथिंग मिल जाएगी। तो क्या करता है, कोई डिमांड, पैसे की डिमांड या कुछ ऐसा? पैसे की डिमांड तो नहीं, ऐसे बोलता रहता है कि है ना मेरे को आप है ना वो पूरा कोड दो और मेरा पेमेंट गेटवे लगाकर मेरे को पूरी चीज़ दो, ठीक है। कोड मांग रहे हो और काय का? उनका जो प्रोजेक्ट था, उनका एक आजकल जैसे वेबसाइट थी जिसमें है ना एक गेम था प्रॉपर, जैसे एजुकेशन गेम्स रहते हैं, ठीक है। अब हो सकता है वो उसका कोई मिसयूज़ करने वाला हो, ठीक है। तो अब वो वाली चीज़ है, हमने मना कर दिया कि भैया हम नहीं दे सकते बिना ID प्रूफ के, ठीक है। तब से वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, बस ये वाली चीज़ है। ब्लैकमेल क्या, वो तो मतलब आने की हिम्मत है नहीं उसके अंदर, सीधी सी बात है। बस वो ये कहता है कि मैं ना तुम्हारे हेलीकॉप्टर उड़वा दूंगा, मेरी 9 साल की बच्ची है, उसको मारने की धमकी देता है, उसके साथ गलत करने की धमकी देता है, सुसाइड करेगी, ये करेगी, वो करेगी। अभी पुलिस आप दंडोतिया से मिला, उन्होंने क्या आश्वासन उन्होंने आश्वासन दिया है बिल्कुल कि ये इसके अंदर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके अंदर की जाएगी। अब मैं खुद IT और डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ तक ये फ्रॉड रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करते हैं, है ना। अपने कभी भी है ना जैसे कॉल करते हैं तो है ना कभी भी इधर उधर की लोकेशन बता देते हैं, वीडियो पर, रियल उस पर, आपका है ना। नाम बताइए? मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र राठौर। हाँ हाँ पार्टी से प्रोजेक्ट आप उठाते हैं, जो भी एक्सप्लोरेट हाँ 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 तो क्या आपने उस पर कंप्लेंट डाली आपने कि उस पर कंप्लेंट डाली थी। उन्होंने बोला कि इनका पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से हमारे यहाँ पर हुआ है। उन्होंने पूरी तरह से हाथ झाड़ लिए कि हम यहाँ से हमारा केस क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इस व्यक्ति को सर आपने ऑनलाइन ही देखा है इसमें? ऑनलाइन ही आया है। देखो आज की तारीख में सारा काम ऑनलाइन ही होता है सर,
आप है ना कहीं पर भी यहाँ पर भी देखोगे, मैंने ऑनलाइन चीज़ें पूछी कि भैया ये चीज़ मंगानी है, कोई भी चीज़ मंगानी, पैसे डाल दो, हो गया काम, आपका काम हो जाता है। ये कल एक एप्लीकेशन आई है, इसमें एक जो डॉक्टर है और उनकी वाइफ सॉफ्टवेयर जो कंपनी चलाती हैं, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया। उस आवेदन पे इनके द्वारा बताया गया है कि ये एक जो ऐप बनाने का काम करते हैं, एप्लीकेशन बनाने का काम करते हैं। एक ऑनलाइन उनके पास एक एप्लीकेशन बनाने के लिए रिक्वेस्ट आई थी, क्योंकि ये प्रोफेशनल काम है उनका, लेकिन उसके द्वारा ये बोला गया कि चाइनीज़ गेटवे के माध्यम से बनाना है। तो हमने मना कर दिया और हमने उससे कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स मांगे लीगल, जो वो उसने नहीं दिए। उसके बाद से ये फेक आईडी और फेक प्रोफाइल बनाकर हमें डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, वाइफ को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, हमें डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, एब्यूज कर रहा है और कुछ इस तरह के अजीब अजीब से मैसेज भेज रहा है कि मुंबई ब्लास्ट में मैं था और मैं इंदौर में कुछ बड़ा होने वाला, इस तरह की कुछ बातें कह रहा है और हमें डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर से क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट रजिस्टर कर ली गई है। अब उसमें कहाँ से ये टेक्निकल जो विंग है वो लगातार इस पर काम कर रही है और जल्दी इसमें आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। वो चूंकि ऑलरेडी इसमें पिछले 6-8 महीने से उनके पास लगातार इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। और रही बात +92 के जो मैसेज आ रहे हैं, वो बेसिकली टेक्स्ट नाउ एक एप्लीकेशन होती है जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से मैसेज आ रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से कॉल नहीं है। वो टेक्स्ट नाउ एक एप्लीकेशन होती है जिसमें इंटरनेट जनरेटेड कॉल्स, कोई भी नंबर उसमें बना लिए जाते हैं और उसमें VPN के माध्यम से नंबर बनाया जाकर उसको फिर उससे कॉल किया जाता है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।